और याद करिए, डबल इंजन की एनडीए सरकार है जो आरजेडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित कर सकता है, मजबूती के साथ नियंत्रण करेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, और हम लोगों ने तो इनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त करके गरीबों के लिए आवास बनाने प्रारंभ कर दिए। सबसे आवास, हर गरीब को आवास। मोदी जी प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं। देश के अंदर उन्होंने करोड़ों लोगों को आवास दिया, 4 करोड़ लोगों को आवास दे दिया। ये काम कांग्रेस भी तो कर सकती थी। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना दिए। 10 करोड़ से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दे दिए। 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का प्रतिवर्ष सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को कोविड कालखंड से लेकर के लगातार 29 तक फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन गरीब कल्याण न कांग्रेस के एजेंडे में था, न आरजेडी के एजेंडे में। इनके एजेंडे में तो परिवार कल्याण था, स्वयं का परिवार का कल्याण हो। इनके एजेंडे में कांग्रेस का भी परिवार का कल्याण था, और आरजेडी के भी एजेंडे में वही परिवार कल्याण था। एनडीए ने पूरे भारत को और बिहार के अंदर पूरे बिहार को ही अपना परिवार मान करके बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ दिया। और इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो रही है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ रही है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। उन स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देनी है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा उत्सव जैसा माहौल होता है, ऐसे लोकतंत्र की धरती पर लोकतंत्र का कमल इसी प्रकार से खिलता हुआ दिखना चाहिए कि एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहां के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत यहां पर आने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग संसद में काफी पुराने रहे हैं, एक साथ काम करते रहे और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य के उदाहरणा को चरितार्थ करना है, जिसको लेकर के यहां स्वर्ण यानी देश का स्वर्ण युग
यही बिहार ने प्रदान किया था। बिहार ने आज से 2000 वर्ष पहले हम फिर से बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके लिए एनडीए सरकार आवश्यक है। एनडीए के हर प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजिए, रामकृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। और बहनों और भाइयों, आप ये मान करके चलिए, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, दियारा में ब्रिज का हो, चाहे यहां के सिविल लाइन और ड्रेनेज की समस्या और बुनियादी सुविधाओं का, गरीबों के लिए आवास का, ये सभी समस्याओं का समाधान यहां पर भी होगा। ऐसे ही होगा जैसे माफियाओं की जमीन को वापस लेकर के और गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी बनेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, अवश्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रामकृपाल यादव जी को जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। आप सभी को दीपावली और महाछठ की भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। छठी माई से यही प्रार्थना है कि आपके घर में, आपके परिवार में वह इसी प्रकार से उत्सव और मंगल का माहौल बनाते रहे, आप सबके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम लोगों के बीच में एक संत का आगमन हो गया और जिस धरती पर संत का आगमन हो जाता है वहां से पापियों का अंत होता है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद, जनक राम जिंदाबाद। हमारे जिला के अध्यक्ष भाई रजनीश जी से आग्रह होगा आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद यहां सामने दानापुर क्लब में भोजन की व्यवस्था, आप लोग भोजन भी करेंगे। मैं रजनीश जी से आग्रह करता हूं धन्यवाद ज्ञापन करें। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जनक समाज जिंदाबाद। दोस्तों, हम लोगों के बीच में धन्यवाद, हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का दानापुर की पावन धरती पर अब स्वागत, उनका आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे नेता, यशस्वी नेता योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करें। समय का ध्यान रखते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा अपने आदरणीय श्री रामकृपाल यादव जी का, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी का प्रतीक चिन्ह और शॉल देकर के स्वागत करें। आदरणीय रामकृपाल यादव जी। भारत माता की, भारत माता की, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, रामकृपाल यादव जिंदाबाद। कसम करो, 3 लोग बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद,